यह हमला अमेरिका की जमीन पर हुआ है। यह सिविलाइज लोगों के आत्मा और जमीर पर चोट करने के लिए किया गया है। अब पूरी दुनिया एक साथ खड़ी है एक नई और अलग तरह की जंग लड़ने के लिए। ये 21वीं सदी की पहली और आशा करता हूं आखिरी जंग होगी। हेलो हेलो। ये जंग उनके लिए है जो दुनिया में आतंक फैलाना चाहते हैं। हेलो प्लीज कम ऑन। और उन सरकारों के खिलाफ है जो उन आतंकियों को पनाह देते हैं। आतंक के खिलाफ इस जंग की शुरुआत अल-कायदा से होगी, लेकिन खत्म उन पर नहीं होगी। वो तब तक खत्म नहीं होगी जब तक हर आतंकी गुट जिनका शिकंजा दुनिया में फैला हुआ है उन्हें ढूंढकर खत्म किया जाएगा। और उसके साथ अफगानिस्तान के प्रताड़ित लोगों को अमेरिका और हमारे अलाइज आजाद भी कराएंगे। हमारा टारगेट मिलिट्री होगी। उसके साथ भूखमरी और जुल्म के शिकार अफगानिस्तान के मर्दों, औरतों और बच्चों तक फूड, मेडिसिन और सप्लाईज भी पहुंचाएंगे। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अफगान के लोगों का साथी है और हम उन अरबों लोगों के भी साथी हैं जो दुनिया भर में इस्लाम धर्म को मानते हैं। आज सुबह एक प्लेन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। आज सुबह यूनाइटेड स्टेट्स की मिलिट्री ने अफगानिस्तान में तालिबानी टेररिस्ट पर हमला शुरू कर दिया। जब से यूएस ने अफगानिस्तान छोड़ने का फैसला लिया है, अफगानी औरतों में डर का माहौल है। यूएस ने तालिबान के साथ अग्रीमेंट साइन किया है। 2 दशक के बाद अब ये वॉर खत्म होने वाली है। एक एक करके सभी एम्बेसी बंद हो रहे हैं। अमेरिकी पर्सनालिटीज को इवैक्यूएट किया जा रहा है। अब बात सिर्फ अफगान के लोगों की नहीं रही, ये हमारी सिक्योरिटी के बारे में भी है। तालिबान ने कैपिटल को हर तरफ से घेर लिया है और वो किसी भी वक्त शहर के अंदर घुस सकते हैं। शहर के लोग काफी घबराए हुए हैं। कोई खबर? हम एयरपोर्ट के आसपास सस्पिशियस एक्टिविटी पर नजर रख रहे हैं। अभी तक कुछ दिखा नहीं है। एनुला का क्या हुआ? वो जल्द ही तालिबानी जेल में कैद होगा। उसने सब कुछ नहीं बताया। उससे फिर से पूछो। उसे लगता है कि उसने सब बता दिया है। ओके, अब यहाँ से सब पैक करो, हमें एयरपोर्ट की तरफ निकलना है। सिर्फ एक सपोर्ट वाले यहाँ रुकेंगे। तुम जाकर थोड़ा आराम कर लो। आराम करने के लिए पूरी जिंदगी बची है। तुम ही कहा करते थे ना। आज रात तुम दोहा में हमारी एम्बेसी में सोने वाले हो। अभी तक वहां से रोम के लिए डिपार्चर का टाइम नहीं मिला है। अरुण भी हमारे साथ एम्बेसी में रहेगा। रहना तो चाहिए। सिर्फ यही बच्चा इस हालात में नहीं है। अमेरिकन और फ्रेंच के पास भी कई अनाथ बच्चे। वाह, तुम मुझे मक्खन लगा रहे हो ना। बस नजरिया समझा रहा हूँ। हम यहाँ तालिबान को हटाने के लिए आए थे और अब हम यहाँ के अनाथ बच्चों को लेकर भीगी बिल्ली की तरह भाग रहे हैं। गवानी, हमने 5000 लोगों को इवैक्यूएट किया। हाँ, इन लोगों को अब एक बेहतर फ्यूचर मिलने वाला है। फ्यूचर? उसकी ये कीमत। रेडी? बेस्टिन, मॉर्फिन का एक और शॉट दे दूं? नहीं 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 नहीं, अब मैं और शॉट नहीं ले सकता। हे, जगह रहो, आंखें बंद मत करो। मैं चल नहीं पाऊंगा यार। हम पहुंच गए।
अभी इंटरसेक्शन पर है, अभी गेट की एंट्री के पास। यहाँ तालिबानी से हम आगे नहीं बढ़ सकते। क्या मतलब? हम बस पहुंचने ही वाले हैं। ओके, पर अभी बैस्टन के लिए हमें डॉक्टर चाहिए। हाँ, बहुत जरूरी है। ओके, कॉल बैक करो। क्या बोल रहे हैं वो? अभी बता नहीं सकते। उसने कहा यहाँ ISIS का हमला होने वाला है। हमें किसी तरह अंदर पहुंचना होगा। बहुत ज्यादा रिस्की है। अभी निकलो यहाँ से, चलो निकलो। वो मुझे नहीं ढूंढ रहे हैं, वो लोग जिहादियों को ढूंढ रहे हैं। एक्सक्यूज मी, सॉरी, एक्सक्यूज मी प्लीज, एक्सक्यूज मी प्लीज। सुनिए, हम फ्रेंच एम्बेसी से हैं, हमें अंदर जाने दीजिए। फ्रेंच एम्बेसी जाना है हमें, जाने दीजिए प्लीज। अरे यार, हाँ, हम गेट तक आ गए हैं, भीड़ में फंसे हैं। अमेरिकन से बोलो कि हमें अंदर जाने दें। देखो मेरी बात सुनो, तुम वहीं रुको और आसपास ध्यान रखो। ओके, अंदर आने दो हमें, प्लीज। वो लेने आ रहे हैं, साथ में रहना और अलर्ट रहना। यस सर। जोई, क्या हम बात कर सकते हैं? बोलो। हमारे 3 लोग बाहर गेट पर हैं, उन्हें अंदर लाना है। वो फ्रेंच एम्बेसी के हाई रैंकिंग ऑफिसर के साथ है, उन्हें अंदर लाना है। बिल्कुल भी नहीं, एबी गेट से कोई अंदर या बाहर नहीं जा सकता है, हाई अलर्ट है। ओके, तुम ही बताओ क्या करें। हमने नॉर्थ गेट पर एक कॉरिडोर खोला है, उन्हें वहां से कोशिश करनी चाहिए। उन्हें बहुत वक्त लग जाएगा। वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है। कहा ना कि उनके साथ एक हाई रैंकिंग एम्बेसी ऑफिशियल भी है। उसको आगे आने के लिए बोलो, हम उसे अंदर ले लेंगे, पर कोई अफगानी नहीं आएगा। एबी गेट। यस सर, यहां सब अंडर कंट्रोल है। समझ गया, कोई बाहर नहीं जाएगा। अच्छा सुनो, एबी गेट नहीं खुलेगा, पर तुम शायद नॉर्थ गेट से अंदर आ सकते हो। अफगानियों को उधर भेज दो। ऐसा क्यों कह रहे हो? अमेरिकन तुम्हें अंदर आने देंगे, पर किसी और को तो मैं इन्हें अकेला छोड़ दूं? जैसा बोल रहा हूं वैसा करो। मैं कॉल करता हूं। गिल्स, गिल्स, शिट। सुनो, यहां से अंदर नहीं जा सकते, नॉर्थ गेट से जाना होगा। आसपास सस्पिशियस आदमी पे नजर रखना। कम ऑन, लेट्स गो। चलते रहो, आगे बढ़ते रहो। कम ऑन, जल्दी जल्दी जल्दी। चिंता मत करो, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा, भरोसा रखो। अब्बू, इतना तेज मत चलिए, हम पीछे ही रह जाएंगे। अब्बू, अब्बू, जरा बताएंगे कि क्या हो रहा है? टेररिस्ट अटैक के डर से उन्होंने गेट बंद कर दिया है। अबे गेट पर एक फ्रेंच पुलिसमैन हमारा इंतजार कर रहा है, वो हमें अंदर जाने देगा। तो आ जाओ बेटी, जल्दी करो, आओ। अब्बू, अब्बू, अमीना, अब्बू, मुझे देखती रहना वरना खो जाओगी। अब्बू, अब्बू। अमीना, उनका अभी तक कॉल नहीं आया। शिट, शिट। ओके, चलते हैं। बैस्टन, बैस्टन, कम ऑन, आंखें खोलो। चलो निकलो यहाँ से, जल्दी जल्दी करो। कम ऑन, हार मत मानो, ठीक है? ओके। हम बस पहुंचने वाले हैं, सब ठीक होगा। ओके, आ जाओ।
बीएनजी से है। कर्नल बियरहॉफ इंतजार कर रहे हैं। आईडी हाथ में रखना। तो क्या चल रहा है? मुझे सब बताते रहो। कुछ मिला क्या? कम ऑन गाइस, हमें उनको किसी तरह ढूंढना है। फोकस करो, वहां कभी भी हमला हो सकता है। हम एबी गेट के पास बस पहुंचने ही वाले हैं। देखो वहां पर। कहां? 11 o'clock गेट के पास, ग्रीन बैकपैक, लाइट शर्ट। गेट के पास देखो, लाइट शर्ट वाला आदमी ग्रीन बैकपैक लिया है। रिक्वेस्ट परमिशन टू फायर नाउ। एबी गेट के पास एक सस्पेक्ट दिखा है। ड्रोन को रिपोजिशन करो। ओके, हमें कुछ दिख रहा है। मरीन्स अंदर जाओ। अभी अभी अभी। एवरीबॉडी गो गो गो। टेक हिम आउट नाउ। गो गो गो। CNN की ताजा खबर के मुताबिक अभी पता चला है कि हामिद करजई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक विस्फोट हुआ है, जो कि काबुल का एयरपोर्ट है, जहां से सभी लोगों को इवैक्यूएट करने की कोशिश जारी है। 2 यूएस ऑफिशियल्स के बयान के मुताबिक अभी तक अफगानी नागरिकों के घायल होने की खबर है, पर किसी भी अमेरिकी नागरिकों के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। इस मामले पर हम आपको आगे रिपोर्ट देते रहेंगे। हमारे संग बने रहिए। करना चाहते हैं वो अभी उपलब्ध नहीं है। कृपया अपने नंबर की जांच करें। ऑफिशियल्स ने बताया है कि एयरपोर्ट पर एक विस्फोट हुआ है, पर वो अभी तक ये नहीं बता पाए हैं कि एग्जैक्टली कहाँ हुआ है। यह जानकारी नहीं मिली है कि एयरपोर्ट के अंदर हुआ है या बाहर। अभी खबर मिली है कि काबुल में एक बड़ा धमाका हुआ है। इस धमाके में कई लोगों की जान जाने की आशंका है। बहुत सारे लोग घायल भी हुए हैं। मिलिट्री घायल लोगों को अस्पताल ले जाने में लगी। मैम, आप ठीक तो हैं? मैम रुकिए। मैम, आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं हो सकता।
ये मर चुका है। गेट बंद करो, कोई बाहर न जाने पाए। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। फोन उठाओ गिल्स। हेलो हेलो, कहाँ हो तुम? चिल्लाओ मत। तुम ठीक तो हो ना? हाँ ठीक हूँ। वहाँ सब ठीक है? मुझे नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता। घबराओ मत, मैं सब संभालूंगा। ओके, बेनॉइट से बात करो। ठीक है। उन्हें नॉर्थ गेट पर कोई रास्ता खोलना होगा। हाँ ओके, कम ऑन। शायद अंदर चले गए होंगे। एक्सक्यूज मी, फ्रेंच लोग अभी भी एयरपोर्ट में हैं क्या? हमें नहीं पता, सॉरी। जरा रुको। चक्कर आ रहा है। अमीना, अमीना। हमें बस अंदाजा है
हमारे 15 लोग मारे गए हैं, कम से कम 200 सिविलियंस की मौत हुई है। हम इवैक्यूएट करने जा रहे हैं। सेंटकॉम टेक ओवर कर रहा है। फजल कहाँ है? फजल कहाँ है? तेरे अंदर गोली चलाने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि गद्दार बहुत बड़े कायर होते हैं। ये बता, कहीं और हमला होने वाला है? इस्लामिक स्टेट का एक ही मकसद है, सारे तालिबानियों, घुसपैठियों और उनके सारे साथियों को खत्म करना। ऐनुल्लाह, चुपचाप बता दे, कहीं और हमला होने वाला है या नहीं? सब्र कर ले भाईजान। मैं कभी तेरा भाई नहीं था, समझा? मैंने तेरे अमेरिकी साथियों को सब बता दिया है। तुझे भी पता है कि सब ग्रुप अलग अलग काम करते हैं। ए फजल, दरवाजा खोल लो। इतने बेचैन क्यों हो गए भाईजान? ऐसा मत करो। फजल, मैं कह रहा हूं दरवाजा खोल दो। तू तो कहता था कि तुझे मौत का कोई खौफ नहीं है। मुझे कोई खौफ नहीं है, पर मुझे पता है कि तू मेरी जान लेगा तो कभी खुद को माफ नहीं कर पाएगा। दरवाजा खोल दो फजल। तुझे मार दूंगा तो वो तेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान होगा, लेकिन अमरीकियों ने तालिबान से तेरा सौदा कर लिया है, तो अब तू अपनी पूरी जिंदगी उनके कैद खाने में ऐसे ही घुट घुट कर जीने वाला है। और ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि किसकी जिंदगी कुत्ते के जैसी होने वाली है। फजल, मेरी बात मानो, दरवाजा खोलो जल्दी। भाईजान अभी मत जाओ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? है? गिल्स कहाँ है? वो आ रहा है। हाँ, रुको। मेरी किस्मत बहुत अच्छी है। तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। आप एक बार अमेरिकन से मैंने बात कर ली है। गिल्स नॉर्थ गेट से कुछ लोगों को लेकर आ रहा है, उन्हें अंदर लेना होगा। नहीं आने देंगे, वो किसी को नहीं आने देंगे। वो उनके साथ है, उसे कुछ नहीं होगा। नहीं, अमेरिकन सब कोई भी रिस्क नहीं लेने वाले। उनके बहुत लोग मर रहे हैं, सब खत्म है, हमारा काम खत्म हो गया। तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मुझे उसे बाहर जाने नहीं देना चाहिए था। शिट! गिल्स कुछ ठान लेता है तो उसे कोई नहीं रोक पाता। वो सिर्फ अपनी सुनता है, किसी और की नहीं। हाँ, हम नॉर्थ गेट पर आ गए। गिल्स, सब खत्म। अब हम कुछ नहीं कर सकते। सबको वापस भेज दो। मुझे माफ करना।
वो किसी को अंदर नहीं जाने देंगे। क्या? कैसे कैसे कर सकते हैं? ये नामुमकिन है। आप ऐसा नहीं बोल सकते। हमें भी ले चलो। आई एम सॉरी। हम यहाँ नहीं रह सकते। वहाँ पर खतरा है। हमारी जान को खतरा है, आप समझिए। आप ऐसा नहीं कर सकते। प्लीज रहम करिए, हमें मत छोड़िए। हमें ले जाइए साथ में। प्लीज सर, प्लीज सर, सुनिए सर, जाइए मत प्लीज, हमें ले चलो। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। वेरा, हमारी मदद ना करने पर तुम्हें शर्म आनी चाहिए। ऐसा क्यों बोल रही हो? मैंने तो पहले ही कहा था कि ऑपरेशन सुसाइड मिशन होगा। हमने उसे बचाया है जो इस देश का भविष्य बन सकता है। ओह अच्छा, तो अब तुम्हें ये देश समझ आने लगा। ये भविष्य यहाँ का अतीत बन जाएगा। ये एयरपोर्ट और इवैक्यूएशन मेरे कमांड में होने वाला था। तुम बिना मेरी परमिशन के गई थी। ये रिपोर्ट्स हम सुपीरियर्स को भेजेंगे। तुम ये भी बताओगे कि तुमने हजारों अफगानियों को यहाँ छोड़ दिया है? शट अप। बस अब बहुत हुआ। बताओ कितने लोगों को छोड़ा है? मैं उन लोगों की बात कर रही हूं जिन्होंने हमारे लिए काम किया है। बैगराम में, काबुल में, बताओ कितनों को छोड़ा है? मुद्दा ये नहीं है। बस यही तो मुद्दा है, क्योंकि इन लोगों ने हमारे लिए काम किया है और अब उनकी जान खतरे में है। पर तुमने क्या किया? तुमने उन्हें दुश्मन के सामने मरने के लिए छोड़ दिया। जनरल हसन ने हमारे लोगों को बचाया है और हमने उनकी जान बचाई, जो कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। इन लोगों ने हमारे लिए जो किया है उसके सामने ये कुछ भी नहीं है। चली जाओ यहां से। तुम भी दफा हो जाओ यहां से। तुम ठीक हो? बस कान में दर्द है, लेकिन मैं ठीक हूं। बकीर की कोई खबर? ब्लास्ट के वक्त वो शायद एबी गेट पर ही था। मैंने उसकी बीवी से फोन पर बात की है। वो दोहा से पेरिस जा रही है, पर उसे कुछ नहीं पता। वैसे वो अमेरिकन मरने वालों की लिस्ट बना रहे हैं। जल्दी पता चल जाएगा। हमें निकलना होगा। अपना सामान ले आओ। मेरे पास कोई भी सामान नहीं है। माफ करिए, मुझे माफ कर दीजिए। बेयर ऑफ फोटो खिंचवा रहे हैं जनरल हसन के साथ। जानती थी। एक सिगरेट दोगी? तुमने तो छोड़ दिया था। हाँ, तुमने सही कहा। मैं हर दिन छोड़ता हूं।
हमें डांट पड़ी है और वो दिखावा कर रहा है कि बुंदेश्वर ने जनरल हसन को बचाया है। बहुत कमीना है। बर्लिन पहुंचने के बाद मैं रिजाइन करूंगी। हाँ पता है। नहीं सच में, मैं रिजाइन कर दूंगी। मैं हमेशा से म्यूजिक में इंटरेस्टेड थी। अच्छा। हाँ। मोनिका तो कहती है मुझे भाग लेना चाहिए किसी टीवी टैलेंट शो में। हाँ क्यों नहीं, अच्छा है। वैसे मैंने जब भी तुमको गाते हुए सुना है तो यही दुआ की है कि मुझे वापस अफगानिस्तान पहुंचा दो। बकवास बंद करो। बैस्टन की कोई खबर मिली? मैंने अमेंडा से फोन पे बात की है, वो तशकंत में है, वो ठीक है, इलाज चल रहा है। अच्छा है, थैंक यू। थैंक यू। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं बिना कुछ खाए पिछले 3 दिन से लगातार चल रही हूँ, इसलिए बेहोश हो गई थी। बैठ जाओ। तुमने डॉक्टर को दिखाया? हाँ, एक सोल्जर ने बताया कि वो किसी को फ्रेंच लोगों के साथ हमें लेने के लिए भेजेगा। मेरे अम्मी और अब्बू वहीं गए हैं। मैं कुछ करती हूँ। तुम्हारे पास फ्रेंच वीजा है? हमारे पास कुछ नहीं है। ओके, मैं कुछ खाने को लाती हूँ और फ्रेंच लोगों से बात करते हैं। तुम दोनों के नाम क्या है? मेरा नाम अमीना नजानी है और इसका नूरिया। और तुम? वेरा। नूरिया, भूख लगी है? भूख लगी है क्या? हाँ लगी है। मेरे साथ चलोगी? खाने? ये तुम्हें कहां से मिला? रशियन डिप्लोमेट्स ने सबको बॉटल्स बांटे थे क्योंकि उनके प्लेन में इस सब के लिए जगह नहीं बची थी। थैंक यू। इस देश के नाम जिसे हम छोड़ रहे हैं और शायद दोबारा हम यहां कभी नहीं आने वाले। तो तुम्हें अभी से अपनी अगली पोस्टिंग पता है? तुम्हें यकीन तो नहीं होगा पर मैंने अभी तक कुछ सोचा नहीं है। मैं चाहता हूं जहां भी हो वो यमन से ज्यादा लंदन के करीब हो। सन की लोग तो हर जगह। लंदन में हेलीकॉप्टर से अपने एम्बेसी से इवैक्यूएट होने का चांस बहुत ही कम होगा। तुमने क्या सोचा है? मेरे दिमाग में बहुत अच्छा प्लान है। हर सुबह अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जाऊंगा, ग्रोसरी लेने जाऊंगा और शाम को अपने बेसमेंट में आराम से
अकेला बैठकर मस्त वीडियो गेम्स खेलूंगा। अच्छा है। लगता नहीं सरकार इसके लिए हाँ कहेगी। बीवी भी यही कहेगी। और तुम? मिस्टर एम्बेसडर, हम रेडी हैं। हम लोग टेक ऑफ कर सकते हैं। हाँ, बस अभी आता हूँ। ठीक है। ओके। अफगानिस्तान के नाम, अफगानियों के नाम और उन अफगानी औरतों के नाम। अभी तो मैं 3 दिनों तक बिस्तर से उठने भी नहीं वाला हूं। हाँ, थैंक यू मिस्टर प्रेसिडेंट, और गुड बाय। गवानी, हमें हारून का परिवार मिल गया। हाय। हेलो हेलो सर। हेलो हाय। मैं वहीं था। मैं अफगानिस्तान में इटालियन कॉन्सुल था। अच्छा। हमें आपका बेटा एयरपोर्ट पर मिला था, पर वो अभी सलामत है। हम अभी दोहा पहुंचे हैं, कतर में। मैं उसके पास पहुंच के आपकी उससे बात करवाता हूँ। ओके, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। बाय। बहुत बहुत शुक्रिया। हारून, हारून बेटा। अम्मी, अम्मी, आप कहाँ हैं अम्मी? तुम्हारे अब्बू और मैं काबुल में ही है बेटा। मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ इन लोगों के साथ। अपना ख्याल रखो बेटा। आप मुझे इटली लेने आएंगी ना अम्मी? थैंक यू मैं जल्दी आऊंगी बेटा। मिस्टर काउंसिल। तुम घबराना नहीं। मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। जितनी जल्दी हो सके आप आ जाइए अम्मी। हम आ जाएंगे बेटा, जल्दी आ जाएंगे। तुम अपना ख्याल रखना, घबराना नहीं। रॉक पेपर सीजर, रॉक पेपर सीजर। अमीना, तुम्हें कुछ खाने को मिला? सीजर। हाँ थैंक यू, अब मुझे अच्छा लग रहा है। गुड। मैंने फ्रेंच एम्बेसी से बात की है, उनका आखिरी प्लेन जा चुका है। अगर तुम्हारे पेरेंट्स फ्रांस गए हैं तो वो भी उसी फ्लाइट में होंगे। पर हम आज रात ताशकेंट निकल रहे हैं। अगर तुम चाहो तो हमारे साथ चल सकती हो। बर्लिन से फ्रांस तुम अपनी फैमिली को ढूंढ लोगी। तुम्हारे पास कोई पेपर्स हैं या तुम्हारी बेटी के पेपर्स, कुछ भी जिस पर तुम्हारी आइडेंटिटी हो? क्या तुम मेरी बात समझ पा रही हो? हाँ, ये मेरी बेटी नहीं है। वो बिल्कुल अकेली है। हमारी मदद करो प्लीज, हमें इस मुल्क से बाहर निकालो। अपनी फैमिली को कॉल किया? उनसे बात नहीं हो पाई। यूएस में मैं कहाँ जाने वाला हूँ? पहले तो वर्जीनिया, उसके बाद तुम आजाद हो। आजाद? मैं मिनेसोटा में एक सिक्योरिटी फर्म को जानता हूँ। वहाँ मरीन्स का एक मेरा पुराना दोस्त है। मैं तुम्हारी बात करवा दूंगा। मुझे लगता है मैं अब और जंग नहीं लड़ पाऊंगा। बस पहुंचने ही वाले हैं बॉस। ठीक है। इन्हें मेडिकल रूम ले जाओ। चलो जल्दी करो। एक्सक्यूज मी सर, आप उठिए मत, हमें आपका हेड स्कैन करना होगा। मुझे यहाँ कौन लेकर आया?
एम्बुलेंस। आप एबी गेट पर बेहोशी की हालत में मिले थे। वहां पर आतंकी हमला हुआ था। मेरी बेटी, मेरी बेटी को देखा तुमने? आप जब यहां आए थे तो अकेले ही थे। मुझे वापस एयरपोर्ट जाना होगा। मेरी बेटी अभी वही होगी। सब खत्म हो चुका है, एयरपोर्ट बंद हो चुका है, सारे फॉरेनर्स वापस जा रहे हैं। अब वहां पर कोई भी नहीं है। धीरे धीरे सांस लो। हाँ, ऐसे ही। मैं हॉस्पिटल में ही हूँ। हाँ, वो मेरे साथ ही है और उसकी हालत बहुत नाजुक है। मिस्टर नजानी, अमीना कहाँ है? आप एबी गेट पर गए थे, आप उसको प्रोटेक्ट करने वाले थे ना? और तुमने उसे अकेला छोड़ दिया। पर तुम्हारा गुस्सा भी जायज है। हम सबको गुस्सा होने का हक है। मुझे घर जाना होगा। मुझे ये वाला दे दो। बोला नहीं? आपने जो नंबर डायल किया है वो सेवा में नहीं है।
मेरी बच्ची, मेरी जान कैसी हो? अभी तक तुम लोगों की कोई खबर नहीं मिली, पर मुझे उम्मीद नहीं होती तो सच कह रहा हूं, मैं कभी घर वापस नहीं आता। बुलानी वापस नहीं आया। अब मैं बिल्कुल अकेला हूं, पर मुझे पक्का पता है वो इसी इमारत में कहीं भटक रहा होगा। अभी मुझे एक नए शायर की एक शायरी मिली है, उसका नाम रामिन मजहर है। तुम लोगों के लिए पढ़ रहा हूं। हर कदम, हर मंजिल मुझे तुमसे इश्क है। कत्लेआम करने रिवाजों के बावजूद मुझे तुमसे इश्क है। तुम पाक हो, तुम्हारे बोसे दुआओं जैसे हैं। तुम सबसे जुदा हो, तुम्हारे बोसे तुम्हारा इंकलाब है। तुम्हें ना इश्क का खौफ है, ना उम्मीद का, ना आने वाले कल का। मुझे तुमसे इश्क है कि तालिबानियों के सामने भी तुम बेखौफ हो। जितना तुमसे इश्क है उतना ही इस मुल्क से भी है। बोला नहीं, बोला नहीं। बोला नहीं।